दोस्तों, मेरे दोस्त ने नई कार खरीदी है। ये कार तो मेरे पास भी होनी चाहिए। मेरे कलीग ने पिछले महीने ही जैसे ही उसका बोनस आया, एक नई चमचमाती कार लाके अपने गैराज में खड़ी कर दी और ये कार भी मेरे पास होनी चाहिए। मेरे पड़ोसियों ने अभी दिवाली के ऑफर में एक शानदार अपनी कार को अपग्रेड किया है। मेरे पास ये कार क्यों नहीं है? मेरे गैराज में क्यों चमचमाती हुई कार नहीं खड़ी हुई है? इस थॉट से हम लोग काफी त्रस्त रहते हैं। और जब हम इस तरीके की सिचुएशन में रहते हैं, तो ये जो लोन देने वाले हैं और ये कार मैन्युफैक्चरर हैं, आपके इसी सेंटीमेंट को कैप्चर करके आपको एक ऐसे ट्रैप हैं और फंसा देते हैं, जिससे निकलना आपके लिए लंबे समय तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक क्यों मैं आपसे कह रही हूं, इस वीडियो में आपकी आंखें खुल जाएंगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं वो सच्चाई आपके सामने लेके आने वाली हूं जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि किसी एक ट्रैप में एक 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 लस्ट में आप ना घिर जाएं और अपनी पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको डैमेज ना कर दें। मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी, आपको एक फॉर्मूला भी दूंगी कि कैसे आप कार भी ले सकते हैं, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला, सिंपल अप्रोच अगर आपने अपने लिए बना लिया तो ये लोन देने वालों के ट्रैप से आप जरूर बच जाएंगे और अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बेहतरीन जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप कार लेते हो तो बताओ सबसे पहले आप क्या काम करते हो? क्या कोई होमवर्क करते हो? क्या आप प्रॉफिट पॉइंट पे ये वीडियो देखते हो? जी नहीं। सबसे पहले आप क्या काम करते हो? आप लोग स्क्रॉल करते हो उस स्क्रीन को जहां पर वो चमचमाती कार्स होती हैं। यानी आप या तो टाटा की लोगे या मारुति की लोगे या हुंडई की लोगे, कोई भी ऐसी कार हो सकती है, कोई लग्जरी सेगमेंट की कार है जिसको आप लेना चाहते हैं। आप उस कार की तस्वीरों को देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं, उसके ऑन रोड प्राइस को देखते हैं और उसी के अराउंड आपका थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि ये है वो कार जो मुझे लेनी है। ये है वो 20 लाख रुपए की कार जो अब मैं खरीदने जा रहा हूं। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक दिस। ज्यादातर जनता इसी तरीके से सोचती है कि ये 20 लाख की कार मैंने फाइनल पहले कर ली, अब मैं अपनी जेबों को टटोलूंगा, बैंक अकाउंट को खोलूंगा और अपने एफडी वगैरह तोड़ूंगा या जो भी मुझे करना है। कार मेरी फाइनल है, अब रहता है सिर्फ और सिर्फ पैसा अरेंज करना। तो इसी चीज को, इसी सेंटिमेंट को, इंडिया के जो कंज्यूमर का सेंटीमेंट है दोस्तों, इसी को कार मैन्युफैक्चरर्स भी प्ले करते हैं और लोन देने वाले भी प्ले करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब 20 लाख की कार आपकी सैलरी पे मिनटों में मिल जाएगी, 15 दिन के अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट आजकल तो एक हफ्ते का वादा करते हैं और कार आपकी गैराज में आके खड़ी हो जाएगी। ये लीजिए हमसे लोन और आप इंजॉय कीजिए एक जॉली राइड को इस कार के अंदर बैठ के। जैसे ही दोस्तों आपने ये कर दिया और आप उस कार के अंदर बैठ गए, यानी आप उस ट्रैप में फंस गए। चलिए मैं इसको आपके सामने प्रूव करती हूँ, आपको सही तरीका भी बताती हूँ कि कैसे आप अपनी सपनों की कार में बिना किसी ट्रैप के फंसे भी एक बेहतर तरीके की इंजॉय कर सकते हैं अपनी राइड को। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर ऐसा नहीं करना तो फिर कैसा करना है। ये करना है दोस्तों, आपको एक रूल फॉलो करना है। देखिए ये किताबी रूल लग सकता है आपको, लेकिन ये जो रूल्स बनाए गए हैं ना, बहुत गहरी रिसर्च के बाद ये प्रूवन रूल्स होते हैं जो लोगों ने आपके लिए बनाए हैं और आपको जरूर इस पे एक बार ध्यान देना चाहिए। उसको कहते हैं फ्रेंड्स 20-10-4 का रूल फॉर बाइंग कार। आई रिपीट, 20-10-4 का रूल। ये मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर भी दिखाऊंगी कि कैसे ये काम करता है चमत्कारी तरीके से। चलिए मैं बात करती हूँ पहले 20% आपकी जो डाउन पेमेंट है आपकी जेब में कैश में होनी चाहिए। लोन देने वाले सारा लोन दे देंगे आपको, लेकिन आप ये मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक केस ले लेते हैं कि अगर आपको एक 20 लाख रुपए की कार बहुत बढ़िया लग रही है, ठीक है, और आप उसको लेना चाहते हैं। 20 लाख की कार को लेने के लिए कम से कम आपके पास 4 लाख रुपया कैश में होना चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। एक आपने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया अगर आपने ये कर लिया है। लेकिन मान लीजिए आपके पास फ्री कैश सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए है, तो भाई दोस्तों आप अपने आप को अभी
इमीडिएट में तो इस कार के साथ एसोसिएट मत करना, बाद में जब जेब में इस तरीके के पैसे हो तब इसको कर लेना। आप अपनी कार को डाउनग्रेड कर लो, आप एक लोअर वर्जन ऑफ कार के ऊपर आ जाइए। 10 लाख से रुपए से ज्यादा की कार आपको सूट नहीं करेगी, वो मैं अभी आपको दिखा के प्रूव करने वाली हूं। तो पहला नियम हम लोगों ने बना लिया कि 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आप उस कार के बारे में सोचें। चलिए अब चलते हैं दूसरी चीज। डाउन पेमेंट आपने मान लीजिए कर दी, अब आता है कि मंथली जो आपकी ईएमआई बनेगी। ईएमआई क्या होता है? ईएमआई में दोस्तों आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जुड़ा हुआ होता है, तो वो कम, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 10% से ऊपर आपकी मंथली ईएमआई बननी नहीं चाहिए ऑफ द टोटल इनकम दैट यू आर अर्निंग। अब ये हाउस होल्ड इनकम हो सकती है, यानी आप इंडिविजुअल हैं, आपके आपके कोई स्पाउस हैं, या आपके पास कोई एडिशनल इनकम है, जो टोटल सम टोटल ऑफ ऑल योर हाउस होल्ड इनकम का 10% से ज्यादा आप ईएमआई में कमिट मत कीजिए। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की मंथली इनकम है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलाने के बाद जो आपकी ईएमआई आती है दोस्तों, वो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 2010 का रूल। अब बात करते हैं लास्ट, जो दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सामने वाला जो दोस्तों आपको बता रहा है उसका अपना निजी हित भी उस बात में जरूर छुपा होता है, जो हम जैसे मासूम बायर्स को कभी कोई नहीं बताता। वो होता है दोस्तों टेन्योर। कितने समय के लिए मुझे ये लोन लेके ये कार अपने गैराज में लाके खड़ी करनी है, तो उसके लिए नियम बनाया गया है फॉर एट द मोस्ट 5 years। लेकिन बैंक वाले तो आपको कहेंगे कि 7 साल के लिए भी हम आपको लोन दे देंगे। वो जितने लंबे समय के लिए आपको लोन देंगे, उतने लंबे समय के लिए आपको उस ट्रैप में फंसाएंगे। उनकी इनकम बढ़ेगी और आपकी जेब के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा, और हो सकता है ये गैराज में खड़ी हुई कार गैराज में ही खड़ी रह जाए, क्योंकि आप जो इसका ईएमआई देते जा रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे करते जा रहे हैं, वो आपके पॉकेट को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आपको, 2010-4 का रूल। उसके बाद इस सिस्टम के अंदर आपकी जो भी कार फॉल करे, सिर्फ उसी पे आप नजर रखें। तो पहला तो अप्रोच जो आपको अपनी री इंजीनियरिंग करनी होगी, वो इस तरीके से करनी होगी। अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा कुछ और बताती हूँ, आपको आंखों से दिखाती हूँ कि ये आप एग्जैक्टली कैसे होते हुए देखते हैं। देखिए पहले तो देख लीजिए कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है एसबीआई का। मान लीजिए इस समय कार के लोन को लेने के लिए इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9.65 फॉर वुमेन एंड 9.7 फॉर मेन। ठीक है, तो करंट जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको आप रख लीजिए। अब ये तो मैंने एसबीआई का इंटरेस्ट रेट ले लिया, अब ये ज्यादा भी होता है, ठीक है, ये तो मैंने एक आपको समझाने के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। जिस भी बैंक से, अब बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स को भी आप गहराई से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, किस बैंक से लोन लें। ठीक है, तो क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके अराउंड आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो प्रॉफिट पॉइंट पे आपको दोस्तों वो वीडियो भी जरूर मिलेगा कि किस बैंक से आपको लोन लेना चाहिए और कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल हम मान के चलते हैं 9.6% या 9.7% आपका इंटरेस्ट ऑन कार लोन है। फिर आप चेक कर लीजिए अपना क्रेडिट स्कोर। देखिए आपकी कोई पुरानी हिस्ट्री होगी, इस पे भी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी कि क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए मेरी एक अपनी हिस्ट्री है। अगर मेरा एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैंने पहले लोन लिए हैं, रीपे किए हैं, कभी कोई ईएमआई बाउंस हुई है या नहीं हुई है, जब भी मैंने लोन लिया, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, मैंने समय पर अपना लोन पे किया है, और कभी भी मेरे 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 क्रेडिट पर कोई दाग नहीं है, तो मुझे एक अच्छा और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक्स लोन दे देते हैं। अदरवाइज अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है, तो आपको लोन लेने में भी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। और जो ब्याज दर है, जैसे अभी हमने देखा
कि ये ब्याज दर निकल के आया था 9.7, ये कहीं ना कहीं 1-1.5% ऊपर बढ़ भी सकता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट होमवर्क है दोस्तों, जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर डालकर अपना फ्री क्रेडिट रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप साइट पर देख रहे हैं सामने, यहाँ आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए और अपना क्रेडिट स्कोर जान लीजिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर हायर है तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। तो ये दो चीजें आपने देख ली, इंटरेस्ट रेट देख लिया, क्रेडिट स्कोर देख लिया। अब आप आ जाइए ईएमआई कैलकुलेटर, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर रहेगा उनके लिए जिनको अहम फैसले लेने हैं। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन। क्योंकि मैं कार लोन की बात कर रही हूं और लेटस से मुझे 4 लाख नहीं, मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपए की कार खरीदनी है, तो 20 लाख रुपए के लिए अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था दोस्तों? हमने कहा था कि मुझे कम से कम 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर देना चाहिए। तो मैं डाउन पेमेंट मान लीजिए कर चुकी हूं और अब मुझे पड़ रही है जरूरत 16 लाख रुपए की। क्या हम हो सकता है, चलिए इसको राउंड ऑफ करने के लिए, थोड़ा एक बेटर फिगर करने के लिए 15 लाख लगा लेते हैं। मैंने मान लीजिए अपने इस रूल को ओवर फॉलो करके थोड़ा सा ज्यादा मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। मैंने 20 लाख की कार के लिए 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया और मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए का कार लोन लेना है। ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट हमें क्या है? करंट इंटरेस्ट रेट क्या 8.5% चल रहा है? ऐसा तो नहीं चल रहा, हमने अभी अभी देखा था वो कितना था, 9.7। सो चलिए हम इसको 9.7 ही लिख लेते हैं। 9.7 9.7 के इंटरेस्ट रेट पर मैंने 15 लाख रुपए लिए अपनी कार के लिए। अब मेरा अहम फैसला आ जाता है यहां, वो है कि टेन्योर कितना रहेगा। क्या मैं ये 5 साल के लिए ले रही हूं, क्या मैं ये 4 साल के लिए ले रही हूं? अब ये जब आप इसको देखिए, क्या लोन अमाउंट अब कम हो सकता है? नहीं। आपने मैक्सिमम स्ट्रेच करके अपना डाउन पेमेंट कर दिया, बैंकों से आपने एक्सेप्ट कर लिया, 9.7 आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। अब आपका फैसला किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये क्या मैं 7, देखिए 7 के बाहर नहीं दे रहे, 7 साल से ज्यादा के लिए आपको लोन नहीं मिलता है। तो अब आपको तय करना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए मुझे ये लोन लेना है। और जैसे जैसे आप इस कर्सर को इधर से उधर करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों नीचे भी कुछ हलचल हो रही है। ठीक है, तो चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये जो नीचे आपका पाई चार्ट बना हुआ है उसमें क्या क्या चीजें हैं? लोन की ईएमआई, इंटरेस्ट रेट पेबल और टोटल पेमेंट। ठीक है, 15 लाख रुपए का लोन पे करोगे अगर 7 साल में, तो अल्टीमेटली यू विल लैंड अप पेइंग 20,55,653। इससे खुलती हैं हमारी आंखें, क्योंकि कोई भी आपको आके कह देगा दोस्तों कि 24,000 ही तो आएगी भाई साहब आपकी ईएमआई, आ जाओ आपको कार दिलवा देते हैं, लोन दिलवा देते हैं। वो 24,000 रुपए आपको कम लगते हैं अगर आप महीने में लाख रुपए कमा रहे होते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि 7 साल के बाद 15 लाख रुपए का लोन लेके आई लैंडेड अप पेइंग हायर फॉर अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। ठीक है, चलिए एक चीज तो हो गई है। और आप इसमें ब्रेकअप में भी देख रहे हैं कि 27% इंटरेस्ट है और 73% जो रीपेमेंट है 7 ईयर्स में, वो क्या है? वो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। चलो, अब इसी 7 साल को मान लीजिए आपने कर दिया दोस्तों 4 साल। देखिए किस तरीके से, कहां तो 27% इंटरेस्ट पे कर रहे थे। देखो ये 83% ज्यादा आपको मैटर नहीं करना चाहिए। क्यों? 15 लाख रुपए आपने लिया है, 15 लाख आप चुकाइए, लेकिन उसमें ज्यादा ब्याज दे रहे हो क्या आप? अगर आप ब्याज का कंपोनेंट ज्यादा दोगे, 7 साल की ये 7 साल के लिए फंसोगे उस ट्रैप में, तो कितना ज्यादा वो डिफरेंस है। फिर से देखिए इसको, ये है आता है आपका करीब करीब 27%, और अगर 4 साल में इसको निपटा देते हैं आप तो 16%। लेकिन मंथली आपकी पॉकेट के ऊपर लोड पड़ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा अब 37,000 रुपए। कहाँ तो आपको 24,000 रुपए पर मंथ देना था, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन आप कम करना चाहते हैं तो आपको ईएमआई में भी उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी 15 लाख रुपए का लोन लेके अल्टीमेटली 3 लाख कुछ रुपए आपने इंटरेस्ट का पे किया। ठीक है, तो ये है वो आई ओपनिंग थिंग जो आपको पहले से पहले कर लेनी चाहिए। अब आप देख रहे होगे दोस्तों, यहाँ पर ईएमआई इन एडवांस और ईएमआई इन एरियर भी लिखा हुआ है। ये क्या है? देखिए, जब ईएमआई इन एरियर है तो आपका बन के आता है इंटरेस्ट 17.4%, और अगर आपका ईएमआई इन एडवांस है
तो वो बन के आता है 16.7%। यानी किसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट थोड़ा और कम हो जाता है? ईएमआई इन एडवांस। ठीक है, तो ईएमआई इन एडवांस के ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करके थोड़ा और कम अपना इंटरेस्ट बर्डन कर सकते हो। और ये आप देखिए, अगर आपने इस तरीके से लोन लिया 4 साल के लिए, तो आपकी कहानी फिर आगे क्या बनेगी। यहां पर इन्होंने एक टेबल और बना दी है दोस्तों, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा गहराई से कि देखो जी, 2024 में जब मैं ये लोन लेके बैठा हूं 15 लाख रुपए, तो ये क्या है, बैलेंस अभी मेरा बचता है 13,31,000 रुपए अपनी ईएमआई पे करने के बाद। इस तरीके से इतना बैलेंस बचता है, 9 लाख रह जाते हैं, 6 लाख रह जाते हैं, 2 लाख रह जाते हैं, एंड 100% मैं अपना पैसा चुका देता हूं ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। एक चीज और आपने देखी होगी, नोट की होगी इस चार्ट में दोस्तों, कि शुरू का जो आपका ये जो बना हुआ है बार, इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट देखो आप नीचे जरा, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है ऑरेंज कलर से, सो इंटरेस्ट का कंपोनेंट ज्यादा है। यानी शुरू के कुछ सालों में बैंक्स इंटरेस्ट, आपकी जो ईएमआई के अंदर जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है उसको वसूल लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट बर्डन इन द इनिशियल ईयर्स इज हायर, एज यू कैन सी ग्रेजुअली वो डिक्लाइन करता है। ये क्लियरली आप सिर्फ समझने के लिए अगर इसको 7 इयर्स में कर देंगे तो और क्लियरली आपको दिखाई देगा। देख रहे हो आप, शुरू में कितना ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन है और उसके बाद कैसे ये धीरे धीरे कम होके और बिल्कुल एंड में जाके जो लास्ट ईएमआई आप पे करते हैं उसमें कम हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली अब जब मैं कार लेने जाऊंगी तो 2010 और 4 के रूल को फॉलो करके ही देखूंगी कि मुझे कौन सी ब्रांड ऑफ कार लेनी है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं दुआ करती हूं कि आप जो कार खरीदना चाहते हैं आप वो जरूर खरीदें और आपकी पॉकेट के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन ना हो, और आप जब उस कार में सवार हो तो आप उस कार की राइड को एंजॉय करें और प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट जो आपके लिए काम की चीजें हैं मैं जरूर टाइम के टाइम आपके लिए लेके आऊंगी। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों को जो अभी बिना सोचे समझे किसी भी लग्जरी आइटम में अपना पैसा खर्च कर देते हैं। आगे मिलते हैं, टेक केयर।